नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी वीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए 4 से 5 बड़ी जानकारियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, यानी कि यूपी टीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी के बारे में 4 से 5 बड़ी अपडेट है जो आप सभी के लिए हैं। पहली और सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है टीजीटी को लेकर। अगर बात की जाए नोटिस के बारे में, दूसरी है 50,000 छात्रों की ओएमआर रद्द के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक आंकड़ा आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है और ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है उन छात्रों के लिए जो लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं या कर रहे थे के बावजूद परीक्षा भी दे चुके हैं। क्योंकि इस समय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोफेशनली काम करने के मूड में है और इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं, कई फायदे भी होते हैं। लेकिन अभी के लिए बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिला है जो इससे संबंधित हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तकरीबन 50,000 ओएमआर रद्द कर दी हैं। बड़ा नंबर होता है 50,000, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 80,000 तो आवेदन थे और 40,000 ने परीक्षा दी थी। लेकिन चूंकि टीजीटी और जो आपकी अन्य भर्तियां आने वाली हैं, इनमें ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। अगर टीजीटी की ही बात की जाए तो तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थी थे और 4 लाख ने परीक्षा दी थी। अब कितनी बड़ी संख्या में ओएमआर रद्द हो गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा मामला है टीजीटी दोबारा परीक्षा के बारे में, याचिका को लेकर कोर्ट के बारे में और टीजीटी के कुछ प्रश्नों पर कोर्ट के माध्यम से आपत्ति को लेकर। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाली जानकारी। अभी कल परसों के एक न्यूज़ में जानकारी मिली थी कि टीजीटी की 14,000 के समथिंग ओएमआर रद्द कर दी गई हैं और इसके बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कहा था कि जो आपकी 14,000 ओएमआर हैं, हम इनको अब किसी तरीके से कोई भी संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन आज आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी फिर से निकल कर आती है और ये आपकी स्क्रीन पर है कि ओएमआर भरने में त्रुटि की वजह से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने की लगातार गलतियां कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार असल में ये पूरा मामला दिया गया 50 लाख ओएमआर का, ठीक है। ये सिर्फ टीजीटी का नहीं है, क्योंकि टीजीटी के तो आपको 14,000 से समथिंग बताया गया था, उसी की बात की जा रही है। लेकिन 50,000 से अधिक भर्तियों में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार भर्ती की परीक्षाओं का फॉर्म भरने के बाद जब ओएमआर भरने जाते हैं तो गलती कर जाते हैं और इसमें बहुत सारी परीक्षाएं शामिल हैं। अगर बात की जाए जैसे कि शिक्षक भर्तियों को लेकर, आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं। यह खुलासा परीक्षा परिणाम टीईटी आयोग के कार्यालय में आए प्रत्यावेदन के बाद हुआ। हाल ही में टीईटी परीक्षा के लिए तकरीबन 18 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और जबकि टीजीटी के लिए 4,34,364 अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। इन सभी अभ्यर्थी जब परीक्षा देने पहुंचते हैं तो मामला कुछ और सामने देखने के लिए मिलता है, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए इन दोनों परीक्षाओं सहित अन्य में हजारों ओएमआर जो कहीं ना कहीं रद्द कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती हैं। इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि उन पर रोल नंबर या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या सही गोले न भरने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो देखने के लिए मिलता है। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की अपील और आयोग का रुख। 30 जून को चयन आयोग ने जब टीजीटी परीक्षा परिणाम घोषित किया तो कई अभ्यर्थियों को झटका लगा। इनमें से कुछ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिया। हालांकि इन प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। ओएमआर भरने में सामान्य गलती और आयोग का स्पष्टीकरण। आयोग ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है कि अगर आप ओएमआर भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, भरने की तारीख, इसके अलावा तरीका शामिल रहते हैं। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर में
ओएमआर का स्कैन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी बाहर हो जाता है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है, व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोले को सही से काला न करना या गलत सूचना भरने या ओएमआर मूल्य दोबारा से मूल्यांकन नहीं होगा। इन ओएमआर का इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। और सच तो ये है कि इन मामलों पे कोर्ट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षाओं को लेकर कई बार जाते हैं, कई बार जा रहे हैं और जाते रहेंगे आगे भी। लेकिन ये सच है कि अगर ओएमआर में आप गलती करें तो कोर्ट की तरफ से भी कोई समर्थन नहीं मिलता है। आमतौर पर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं परीक्षाओं के लिए, दोबारा ओएमआर मूल्यांकन के लिए या दोबारा परीक्षा के लिए। लेकिन अभ्यर्थियों को ओएमआर में, चाहे आप किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर उठा करके देख लें, कहीं से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत सारे अगर बात की जाए कोर्ट के आदेश भी हैं, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार ऐसा भी टिप्पणियां की हैं जो आपके दिल को लग सकती हैं। जिसके साथ होता है बुरा उसको लगता है। लेकिन सच ये है कि कोर्ट ने कई बार ये तक कह दिया है कि जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको एमआर भरनी आनी चाहिए, जो नहीं भर पा रहे हैं उनको फिर शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं, कोर्ट ने भी कहा है। हाँ, गलती होती है लेकिन अब इसका हल तो निकालना चाहिए। अब फिलहाल ओएमआर में कोई सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से भी, ना सरकार से ना कोर्ट से। अच्छा, एक और मामला है टीजीटी के प्रश्नों को लेकर आपत्ति के बारे में। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। आज इन मामलों पर फिर से सुनवाई होने जा रही है। टीजीटी के विवादित प्रश्नों पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय में परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों पर मामले में जानकारी न प्रस्तुत होने पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है और कोर्ट ने साफ कहा है कि निर्देश का पालन नहीं हुआ तो आयोग के सचिव को खुद आकर के उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन जी ने दिया है। इसके अलावा और भी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जानकारी दी गई कि प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 के पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने के बाद इनको चुनौती दी गई। कोर्ट ने बीते सोमवार को इस मामले में कहीं की सुनवाई करते हुए कहा था, कुछ अभ्यर्थियों ने जानकारी दी कि 17 तारीख को सत्यापन होने वाला है, अगर उससे पहले उनको मौका नहीं मिला तो वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इस मामले को ध्यान में रखते हुए गुरुवार यानी कि आज ये मामला सूचीबद्ध है और आज शाम तक इसकी सुनवाई जब होगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आदेश देखने के लिए मिला इसके बारे में। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। हाँ, एक जानकारी है यूपी टीजीटी को लेकर नोटिस के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट नहीं किए हैं तो कर लेना। यहाँ पे जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका टीजीटी 2022 में अभिलेखों का सत्यापन नहीं करवाया किसी भी कारणवश, उनको एक आखिरी मौका कल की तारीख में दिया जा रहा है, जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी आयोग ने जारी कर दिया है। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक अपना सत्यापन नहीं करा पाए थे, एक अंतिम मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है आयोग का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।